मामला बिल्कुल सीरियस नहीं है मॉम। मामला इतना सा है कि मोनिशा मेरी बात ही नहीं समझती। डार्लिंग तुम ये लीजिए फ्री गिफ्ट। यहाँ डिस्काउंट मिलेगा मैडम, आज सेल है। ऐसे सेंटेंसेस बीच बीच में क्यों नहीं बोलते? तब वो सब समझ जाएगी, है ना मोनिशा? क्या खाक समझूंगी मैं? ये बात ही नहीं करता तो पिछले 30 दिन से रोज घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है, तो मैं कहाँ से क्या समझूंगी? डैडी जी बोलिए ना डैडी जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? मोनिशा, साहिल तो पिछले 30 दिनों से खाना खा के सो जाता है ना। इंद्रवदन पिछले 30 सालों से ये काम करता आ रहा है। Come on, Maya now. Stop exaggerating, will you? Really? अच्छा तो बताओ, when was the last time जब अपने सोने से पहले बातें की थी? Last Wednesday को जब नहीं दिसंबर में 1992 जब वो साहिल जब 7 साल का था, पता है अपन वो। अरे forget about it इंद्रवदन, तुम तो हमारे वेडिंग रिसेप्शन में भी खाना खाते ही उबासियां लेने लगे थे। अरे वो तो मैंने 4 प्लेट कश्मीरी बिरयानी खा ली थी इसलिए। आपको आपके रिसेप्शन पे पेट भर के खाना मिला था? मेरे तो डिनर प्लेट के पैसे ही वसूल नहीं हुए डैडी जी। वो केटरर से कितना लड़ी थी मैं, फिर भी उस कमीने ने 300 रुपए वापस नहीं किए मुझे। मोनिशा बेटा, अपने वेडिंग रिसेप्शन का डिनर पैसा वसूल करने के लिए नहीं होता। यू आर द लिमिट। I mean, ये तो वो पंडित जी ने विधि के लिए जो पेड़े और सुपारी रखे थे वो भी पैक करने बैठ गई थी। अरे तो फिर 250 रुपए किलो पेड़े वेस्ट जाने देती मैं। एक्सक्यूज मी, पार्लियामेंट इन सेशन। यहाँ पर हम मेरी और मोनिशा की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मिले हैं। ऑलराइट? यस, राइट। वी वेरी सॉरी डार्लिंग, लेकिन मोनिशा, मर्द ऐसे ही होते हैं। I mean, साहिल का तो बेचारे का प्रॉब्लम है, उसे तुम्हारी जैसी बोरिंग टिपिकल मिडिल क्लास बीवी मिली है, शायद इसलिए बात नहीं करता। बट व्हाट एक्सक्यूज हैज इंद्रवदन? उसकी तो बीवी मैं हूँ, और फिर भी खाना खाया खर्राटे। साहिल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू मोनिशा के साथ प्यार से नहीं पेश आता। You don't demonstrate your love to her. माया, इस मामले में मैं कैसा हूँ जरा बताओ तो। How I demonstrate my love? Like a stud. Absolutely, sweetheart. 4 मिनट 40 सेकंड। महीने में एक बार शायद। There we go again. Guys, यहाँ पर हम मेरी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मिले और मेरी इज्जत का भाजी पाला हो रहा है। तू मोनिशा से प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता? What's your problem? डैड, क्योंकि मैं आजकल टेंशन में हूँ। मेरी एक पेशेंट है नीलिमा वर्मा, जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। That's it. नीलिमा वर्मा। तुम, डैड, मोनिशा, आजकल मैं घर लेट थका हारा इसीलिए लौटता हूँ, तुमसे मैं बिना बात किए इसीलिए सो जाता हूँ क्योंकि नीलिमा वर्मा वो टोटली पागल है। शी इज अ नटकेस। ये देखो उसी का फोन है। रात को 1 बजे ये चुड़ैल फोन करती है। देखा? मोनिशा, ये मेरी पेशेंट है नीलिमा वर्मा, जो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के प्रीति जिंटा जैसी दिखना चाहती है। हेलो नीलिमा, रात के 1 बजे तुम मेरे सेल पर मुझे मिस्ड कॉल के नहीं, मैं तुम्हें प्रीति जिंटा जैसा, तुम्हें जो कुछ बात करनी है मेरे क्लिनिक पर तुम जान देने की धमकी कैसे दे ओके, सॉरी। तो तुम घर आ जाओ कल सुबह। ओके, आओ अभी। मामी जी। मोनिशा, ये क्या हो गया तुम्हें? ये महाभारत में सूर्पनखा कहाँ से आ गई? ये आपने चेहरे पे क्या लगाया है? कल रात की कढ़ी। कढ़ी? हाँ, वो कल रात कढ़ी में ना हल्दी का पूरा पैकेट गिर गया था और साहिल ने खाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने तुमने मुंह पे लगा लिया नहीं? हाँ। नेचुरली वेस्ट थोड़ी ना करेगी मोनिशा, है ना? मम्मी जी, कढ़ी को गोली मारिए ना। वो तो मारनी भी चाहिए। साहिल के खिलाफ उस कमीनी नीलिमा ने पुलिस कंप्लेंट की है। क्या? हाँ, और पुलिस साहिल को गिरफ्तार करने आ रही है। ओह माय गॉड, मतलब परसों साहिल भाई मेरा नाटक देखने नहीं आ पाएंगे? ओह माय गॉड, मतलब साहिल भाई को पुलिस पकड़ने आ रही है? इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने टॉप लेवल पे अपील की है, अभी फोन आता होगा। आप मेरे बेटे को मत ले जाइए। सॉरी मैडम, अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए। अरे इंस्पेक्टर देखिए प्लीज, आप साहिल को नहीं लेके जा सकते। वो बेचारा जेल का खाना कैसे खाएगा?
that's not such a big problem, मोनिशा. वो तुम्हारे हाथ का खाना खाता ही है ना. मगर साहिल is innocent, इंस्पेक्टर. एक मिनट, आप हमारे चेहरे देखिए. आपको लगता है कि हम किसी भी लड़की के साथ इस किस्म की हरकत कर सकते हैं? आपका चेहरा देख के ऐसे ही लगता है. अच्छा, then he's all yours. ले जाइए इसे. स्टॉप इट इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? नीलिमा कमीनी. मोनिशा नो. नहीं डॉक्टर साहिल, आई अंडरस्टैंड. मोनिशा जी, मैंने अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है. योर हस्बैंड इज अ फ्री मैन नाउ. रे बेचारा, अब तो तुझे रोसेश का नाटक देखना पड़ेगा. इससे तो जेल अच्छी थी. मिस नीलिमा, तो आपने इन पर झूठा इल्जाम लगाया था. हाँ, बट आई एम वेरी सॉरी. और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ. इसीलिए तो कल सारे न्यूज़पेपर्स में मैं रिटन अपॉलॉजी भी दे रही हूँ. इट्स फाइन, आप यहाँ से प्लीज जाइए. दैट शैल बी ऑल. डॉक्टर साहिल, आई एम वेरी 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 सॉरी. दरअसल कसूर मेरा था ही नहीं. सारा कसूर मेरे उस बॉयफ्रेंड का ही था. इसलिए फाइनली आई हैव डम्प्ड हिम. आई एम रियली सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. इट्स ओके. या एक बात बताऊं, मेरा जो ये नया वाला बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे बहुत 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 प्यार करता है. आई एम सो हैप्पी. एंड आई एम हैप्पी फॉर यू. थैंक यू. लेकिन डॉक्टर साहिल, एक छोटी सी प्रॉब्लम है. मेरा ये नया बॉयफ्रेंड है ना, उसे सुश बहुत पसंद है. सुश. सुष्मिता सेन. And mind you, this time I want a मैं हूं ना look, okay? सारी साड़ियां तो मैंने खरीद ली हैं, लेकिन हेयर स्टाइल चलो हवलदार. इंस्पेक्टर साहब, आप जरा रुक जाइए प्लीज. लगता है यहाँ रिपीट परफॉर्मेंस होने वाला है. सारा